आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर के खजराना वार्ड 39 तंजीम नगर में गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग की एएनएम से तंग आकर सीएम हेल्पलाइन व सीएचएमओ अधिकारी से शिकायत की। वार्ड डॉक्टर ने तुरंत आक्रोशित गर्भवती महिलाओं को समझाइश देकर मामला शांत किया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंदौर के खजराना वार्ड 39 की गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य विभाग की एएनएम से परेशान हो गयी। एएनएम कल्पना शिवले टीका नहीं लगाती, दूसरे वार्ड की कॉलोनी में बुलाती और गर्भवती महिलाओं से बड़ी बदतमीजी से पेश आती व जलील करती थी। बता दें कि गरीब तबके की इन गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 2 टीके लगवाने होते हैं जो एएनएम द्वारा आंगनबाड़ी में लगाए जाते हैं, लेकिन टीका न लगा होने और टीका कार्ड न बनने से सरकारी चिकित्सालय में नहीं लेते हैं। पहले कार्ड दिखाना होता है, लेकिन गरीब महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था। एएनएम इन्हें दुर्व्यवहार कर भगा रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शगुफ्ता खान के लाख समझाने पर भी एएनएम सबसे दुर्व्यवहार कर रही थी और काम नहीं कर रही थी। मामला तब खराब हुआ जब एक गर्भवती महिला को एएनएम ने टीका लगाने व कार्ड देने के लिए दूसरे वार्ड में सुबह बुलाया व दोपहर 3 बजे तक महिला को भूखा प्यासा लाइन में खड़ा रखा और बिना टीका लगाए धुतकार कर भगा दिया। जब वह गर्भवती महिला पैदल भूखी प्यासी अपने घर पहुंची और कुछ देर में उसे चक्कर आ गए। फिर सब महिलाएं आंगनवाड़ी पर इकट्ठा हुई। सामाजिक कार्यकर्ता काशिफ खान तक बात पहुंची तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और सीएमएचओ अधिकारी से शिकायत करवाई। इमरान अहमद ने वार्ड डॉक्टर से बात की और डॉक्टर जफर पठान ने तत्काल अगले दिन आकर तत्काल दूसरी एएनएम से टीकाकरण शुरू करवाया। आक्रोशित गर्भवती महिलाओं को समझाया और आगे से यहीं पर टीकाकरण करवाने और टीकाकरण कार्ड बनवाने का वादा किया। तब जाकर गर्भवती महिलाएं शांत हुई। एएनएम के गर्भवती महिलाओं से दुर्व्यवहार पर वार्ड डॉक्टर ने महिलाओं से एएनएम कल्पना शिवले की तरफ से माफी मांगी और आगे अच्छे व्यवहार करने की बात की। वार्ड डॉक्टर जफर पठान के सभ्य व्यवहार को देख इमरान अहमद ने वार्ड डॉक्टर का हार पहनाकर स्वागत किया। वह नई एएनएम का स्वागत क्षेत्रीय आशा कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किया। वह पूरे दिन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। वह पुरानी एएनएम को यहाँ से हटा दिया गया। तो उसको टीका नहीं लगा गया और उसके साथ क्या है कि सही तरीके से बातचीत नहीं करी। जो बातचीत करने का तरीका रहता है वो मतलब बहुत ही गलत है उनका। अच्छा। मतलब और भी मतलब 2-3 हमारे परिचित हैं, उनको भी मतलब वहाँ घंटों खड़े करना, वहाँ आ जाओ झुमरू की कॉलोनी आ जाओ या बोले दरगाह पे आ जाओ, यहाँ लगा। मतलब यहाँ नहीं लगाती थी और दूर दूर बुलाती जगह बुलाती थी। और फिर क्या है उनसे बातचीत करने का बहुत ही उनका जो तरीका वो गलत है, बहुत दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ। हाँ, महिलाओं के साथ बहुत गलत तरीका उनका बात करने का और एक अपनापन नहीं है उनमें, जैसा मरीजों के साथ रहता है। जैसे हाँ, जैसे पेट वाली औरतें हैं या उनसे कैसे क्या बात। तो अभी आप वार्ड डॉक्टर साहब आए हैं, नई एएनएम मैडम आई हैं और अपने सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है, तो अब आप संतुष्ट हैं इस चीज? जी जी बिल्कुल। हाँ, इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि इसका निराकरण होगा। अब यहीं पे टीके लगेंगे? जी हाँ, यहाँ पे टीके लगेंगे और मैडम को भी बोला है कि अब ये मसरत मैडम यहाँ बैठेंगी। तो मैं संतुष्ट हूँ सर की बात से। अच्छा। और सहमत हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात कर रहे हैं इमरान अहमद साहब जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और छोटे मोटे मुद्दे जो है तो ये लेते रहते हैं, उठाते रहते हैं। तो इमरान भाई बताएं, आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? मेरी बात हुई, हमने शिकायत करी, भाई ने शिकायत करी, हमने सीएचएम पे शिकायत करी, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी और कल रात को मेरी जफर पठान साहब से बात हुई। उन्होंने ये बोला है कि पूरा आश्वासन दिया और आश्वासन पूरा दिख रहा है, काम होता हुआ। मैडम कल रात में मेरी बात हुई कि सुबह ड्यूटी पे आ जाएंगी। आज ये देखिए आपके सामने ड्यूटी पे हैं मैडम और सर ने भी पूरा आश्वासन दिया है और ये लेडीज़ें बैठी हुई हैं और ये पूरा लेडीज़ों को यहाँ पे फ़ायदा मिले। हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते, फ़ायदा यहीं मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी यहाँ है तो यहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब आ चुके हैं, इन्होंने स्थिति को संभाला है। जी जफर पठान साहब, आप बताएं कि इसके अंदर क्या शिकायतें आपके पास आई थी और आपने क्या सुधार किया है? जो दुर्व्यवहार की जो शिकायत आई थी उसके लिए एक समिति गठित करके उनकी पूरी जांच की जा रही है। जो एक दूसरी एएनएम है इस क्षेत्र की, वो अब यहाँ पे पूरा टीकाकरण करेंगी। एक गर्भवती महिलाओं की शिकायत थी कि कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। हमने सीएमएचओ ऑफिस में बात की और कार्ड की व्यवस्था करके अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर आंगनवाड़ी में ही टीकाकरण किया जाए। कई बार पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा था कि 2 आंगनवाड़ी का मिला के एक जगह टीकाकरण हो रहा था, लेकिन अब हमको सीएमएचओ साहब द्वारा कुछ और एएनएम आवंटित की गई हैं इस क्षेत्र के लिए, तो उनकी मदद से हम हर आंगनवाड़ी में ही टीकाकरण करेंगे और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका इलाज सुनिश्चित हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है।
सर, मतलब अब जो है तो आंगनवाड़ी पहले यहाँ से दूर दूर बुलाया जाता था, गर्भवती महिलाएं गरीब हैं यहाँ की और कार्ड नहीं बनते थे, जिस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता था, गवर्नमेंट में लेते नहीं थे। अब उनके कार्ड बनने की बात हो रही है, अब उनको टीका भी लगाया जाएगा, क्योंकि टीका नहीं लगाया जाता। और जो एएनएम मैडम दुर्व्यवहार करती थी कल्पना शिवले, तो उनको यहाँ से अभी उनकी जगह दूसरी एएनएम आ चुकी हैं, मशरत खान मैडम। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, यहाँ की महिलाओं ने काफ़ी बवाल मचा था ये। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं शगुफ्ता मैडम से। जी मैडम, बताएं आप क्या कंप्लेंट थी आप लोगों की और क्यों परेशान थे आप? देखिए, हम काफ़ी दिनों से इस बात को लेके चिंतित थे कि भाई टीकाकरण अव्यवस्थित क्यों होता है हर महीने, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डे होता है जो हर महीने का सेकेंड डे द्वितीय मंगलवार होता है, जिस दिन टीकाकरण होता है। उस दिन हर महिला बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है कि हमारा कार्ड बनेगा, हमें सही दिशा में RCH नंबर मिलेगा, ये सारी चीज़ें। पर ये हो नहीं पा रहा था। और अगर टीकाकरण उन्होंने नहीं करा, इस बार कल्पना शिवले मैडम ने टीकाकरण नहीं करा, तो मेरा ऐसा मानना था कि उन्हें पहले हमको सूचना दे देना चाहिए थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कि भाई इस दिन हमारे यहाँ टीका नहीं होगा, तो हम व्यवस्था को संभाल लेते। पर उन्होंने ये बात ना करते हुए उन्होंने ममता कॉलोनी में हमारे हितग्राहियों को बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो मुझे कतई मतलब अच्छा नहीं लगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ की नई एएनएम आई हैं मशरत मैडम। तो मशरत मैडम, आप बताएं कि आप आगे की आपकी प्लानिंग क्या, आप किस तरह से यहाँ पे सेवा देंगी अपनी? ये जो रूटीन टीकाकरण होता है वो अपन जिस दिन फिक्स रहता है उसी दिन यहाँ पे हुआ करेगा। और अभी कोविड की वजह से हो नहीं पा रहा था, सभी जगह ये समस्या थी कि कोविड का वैक्सीनेशन में सबकी ड्यूटी लगी थी, हम लोगों की भी लगी थी। इस वजह से हितग्राही परेशान हो रहे थे कि भाई टीकाकरण यहाँ नहीं वहाँ नहीं, इस वजह से। लेकिन अब रूटीन टीकाकरण एएनएम भी ज़्यादा, सर ने कहा है कि एएनएम भी और आ रही हैं, तो फिर बराबर यहाँ की जो जनता में जो पिछली जो एएनएम थी जिन्होंने टीका नहीं लगाती थी और मतलब परेशान करती थी, मतलब अपमानित किया करती थी, तो वैसा आपसे शिकायत की उम्मीद तो नहीं होगी? आप सहयोग करेंगे? आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, आपसे उम्मीद है, आपसे क्या उम्मीद करेंगी यहाँ की आवाम? हाँ, वो तो व्यवहार सही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक महिला और हैं, इनकी बहू है कि बेटी हैं? शाहीन भी है ना? नहीं, रुखसार। हाँ, तो इनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, बताएंगे जी, बताएं आप। मैं लेके गई थी वहाँ ममता कॉलोनी में मेरी बहू को, रुखसार को, कह रहे हम यहाँ नहीं लेंगे। और वो बोलने के बाद ठीक नहीं थे उनके कि यहाँ आप क्यों आई हैं, और बैठा के रखा 3 बजे तक। और उसके बाद भी ये व्यवहार करा कि कार्ड नहीं बनाना और फेंकना कागज़ें सब। अच्छा, कागज फेंक दिए थे? हाँ, ये बोला मैं नहीं करूँगी यहाँ का काम। ये किन्होंने किया आपके साथ? एएनएम थी वो। हाँ, वही थी कल्पना शिवले। तो इस तरह से दुर्व्यवहार, इस तरीके से आप संतुष्ट हैं कि दूसरी मैडम यहाँ पर आ गई हैं? ये देखो अब क्या है, अब पहली बार आए यहाँ, तो हम अब क्या होता है यहाँ का काम। लेकिन सर ने जो समस्या है हल करी है, उसके लिए हम लोग वो हैं कि चलो ठीक है, एग्री हो जाते हैं कि ये सही से काम करेंगे। मगर उस टाइम तो बहुत गलत वर्ड उन्होंने बोले हैं कि मैं नहीं करूँगी। और यहाँ वहाँ से आप क्यों आए तंजीम नगर से? अच्छा, एक तो तंजीम नगर बुलाया और कहा कि आप वहाँ से आए, वहाँ क्यों आए? और मैं वहाँ के पेशेंट यहाँ नहीं लूँगी। और नीलोफर को भी खूब गंदे गंदे वर्ड बोले उन्होंने। जो रो रही थी नीलोफर वहाँ पे, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। नीलोफर जो कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।